हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जब हम इनकी बात करते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अक्सर हमें घूमने का भी बड़ा मन करता है इनके अंदर। पर जब यूपीएससी में डिफिकल्ट सवाल आते हैं तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर ये होगा कि हम जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में देखने को मिलती हैं उन सभी को एक ही वीडियो के अंदर एनिमेशन के माध्यम से समझ लें, ताकि जिस भी तरह के यूपीएससी डिफिकल्ट सवाल भी हमसे पूछे तो हम उनको अच्छे से क्रैक कर पाएं। तो आज के लेक्चर में हम यही करेंगे। एनिमेशन के माध्यम से चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ज़्यादा टाइम तक स्टोर हो पाएंगी एंड कहीं ना कहीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको अच्छे से याद भी हो पाएंगी। तो मेक श्योर इस पूरे लेक्चर को आप एंड तक देखिए, ताकि आपके एग्जाम क्रैक करने में ये बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़े उससे पहले यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024-25 के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको जीएस क्लासेस, सीसेट क्लासेस, ऑप्शनल क्लासेस तो मिलेगी। उसके साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफिल करता है। जैसे हर पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको पिछले क्लास की रिवीजन करवाई जाएगी, साथ में यहाँ पे आपको डेली बेस पे टेस्ट दिलवाए जा रहे हैं, मेंटरशिप के प्रावधान है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर हमारे अलग अलग फीचर्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के अंदर। तो चलिए, इसके साथ ही मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया है, आप उस फॉर्म के लिंक को फिल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसे लैंडमार्क या एरियाज हैं जिन्हें कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल सिग्निफिकेंस के लिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। और इसके बाद इंटरनेशनल ट्रीटी द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज के तहत यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को द्वारा इन कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत में टोटल ऐसे 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इन्हीं नेचुरल और मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया के बारे में, जिसे 2014 में आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्राइटेरिया के अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। आपको बता दें, वेस्टर्न हिमालयाज में नॉर्थ इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में लोकेटेड ये नेशनल पार्क मेनली हाई एल्पाइन रीजन, हाई मीडो और रिवराइन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। और ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से यहाँ से कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जो मिलियंस ऑफ डाउनस्ट्रीम यूजर्स के लिए वाटर सप्लाई का क्रूशियल सोर्स है। साथ ही ये नेचुरल पार्क हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, जहाँ ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बेयर, हिमालयन टार और मस्क डियर जैसे फौना और पाइन्स और हॉर्स चेस्टनट जैसे फ्लोरा स्पीशीज पाए जाते हैं। इसके बाद आइए अब चलते हैं वेस्टर्न हिमालयस के उत्तराखंड में लोकेटेड नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की तरफ। दोस्तों, नंदा देवी नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसे 1988 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डेजिग्नेट किया गया था। और इसके बाद 2005 में नंदा देवी को एक्सपैंड किया गया और इसे एक नया नाम दिया गया, जो कि था नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स ज़ंस्कार और ग्रेट हिमालयस के बीच एक यूनिक ट्रांजिशन फॉर्म करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स अपने ब्यूटीफुल और डाइवर्स एंडेमिक फ्लावर्स की स्पीशीज़ के लिए फेमस है, और साथ ही साथ इस नेशनल पार्क में एशियाटिक ब्लैक बेयर, स्नो लेपर्ड और ब्लू शीप जैसे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद अब चलते हैं आसाम की तरफ, जहाँ लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अपने वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है। और इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा ये टाइगर रिजर्व और साथ ही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। काजीरंगा के बाद अब हम देखेंगे आसाम में ही लोकेटेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। मानस रिवर के किनारे बसा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको बता दें कि ये एक नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व होने के साथ साथ एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ ग्रेट हॉर्नबिल, पिग्मी हॉग और इंडियन राइनो जैसी स्पीशीज पाई जाती है। मानस के बाद अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में लोकेटेड सुंदरबंस नेशनल पार्क की तरफ, जिसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। सुंदरबंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, और ये एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा 2019 में सुंदरबंस को रामसर कन्वेंशन के अंडर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी रिकॉग्नाइज किया गया था। यहाँ की फौना की बात करें तो सुंदरबन
स्पेशली बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा यहाँ फिशिंग कैट्स, एचुरिन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन जैसी स्पीशीज भी यहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, सुंदरबन साइक्लोन, फ्लड, सुनामी और सॉइल इरोजन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है, और ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर हम नेचर को कंजर्व करेंगे तो नेचर भी हमें कंजर्व करेगा। और ऐसे ही दोस्तों, सुंदरबन के बाद आइए देखते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया यानी वेस्टर्न घाट्स के बारे में, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। 2012 में वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, और साथ ही ये वर्ल्ड के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। सह्याद्री तापी वैली से कन्याकुमारी के नॉर्थ तक करीब 1600 किलोमीटर तक जाते हुए इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स को क्रॉस करती है। ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है जो डेक्कन प्लेटू को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से सेपरेट करते हुए डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न एज फॉर्म करती है। आपको बता दें कि वेस्टर्न घाट्स को हिमालय से भी ओल्ड कंसिडर किया जाता है, और साथ ही ये रेन लेडन मॉनसून विंड्स को इंटरसेप्ट कर इंडियन मॉनसून के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा यहाँ से कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी ओरिजिनेट होती हैं। वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी माउंटेन्स में ईस्टर्न घाट से मीट करते हैं, और नीलगिरीज वेस्टर्न घाट्स को कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के टाई जंक्शन में ज्वाइन करती है। यहाँ के माउंटेन पीक्स की बात करें तो अनामुडी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और इसके अलावा अनामलाई, पलानी, कार्डमम हिल्स, डोडा बेटा, महाबलेश्वर, मकुर्थी और कोलर बेटा यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट पीक्स हैं। साथ ही वेस्टर्न घाट्स में थाल घाट और बोर घाट जैसे पासेज लोकेटेड हैं, जो वेस्ट के कोंकण प्लेन्स को ईस्ट के डेक्कन प्लेटू से कनेक्ट करता है। आपको बता दें कि वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क जैसे प्रोटेक्टेड साइट्स भी हैं, जहां एशियन एलिफेंट्स, लायन टेल मकाक और नीलगिरी तार जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी लोकेटेड है, जिसे 1986 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की लिस्ट में इंक्लूड किया गया। नीलगिरी की एक और खास बात है 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले ब्लू फ्लावर्स यानी नील कुरिंजी फ्लावर्स, जो यहाँ के शोला फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं फ्लावर्स के कारण इन हिल्स का नाम नीलगिरी हिल्स पड़ा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमिलनाडु के पलियन ट्राइब के लोग इस फ्लावर से अपनी एज कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स के बाद अब चलिए देखते हैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क एक बर्ड सेंचुरी है, और ये बर्ड वॉचिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी है। और इसके साथ ही रामसर कन्वेंशन के अंडर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की तरह भी इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको बता दें कि केवलादेव एक मैन मेड लेक है, और ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना और साइबेरिया से आने वाले लगभग 364 विंटरिंग बर्ड स्पीशीज के लिए विंटरिंग एरिया भी है। इन विंटरिंग बर्ड स्पीशीज में द रेयर साइबेरियन क्रेन भी इंक्लूडेड है, और साइबेरियन क्रेन के अलावा इस नेशनल पार्क में ग्लोबली थ्रेटेंड ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल, हेरॉन्स, स्टॉक्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन और ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसी बर्ड स्पीशीज भी रिकॉर्ड की गई हैं। और ऐसे ही नेचुरल हेरिटेज के बाद अब चलिए देखते हैं भारत की इकलौती मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट खांगचे जोंगा नेशनल पार्क के बारे में। और यहाँ की फौना की बात करें तो यहाँ मस्क डियर, सिवेट, रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन टार, हिमालयन ब्लू शीप, स्लॉथ बियर और गोरल जैसी स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। नेचुरल इंपॉर्टेंस के साथ खांगचे जोंगा कल्चरली भी एक सिग्निफिकेंट साइट है, और यहाँ के माउंटेन्स, पीक्स, लेक्स, केव्स, रॉक्स, स्तूपास और हॉट स्प्रिंग्स इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। ये नेशनल पार्क तिब्बतन बुद्धिज्म के साथ नेबरिंग कंट्रीज में बेयूल या हिडन सीक्रेट लैंड है। इसके साथ ही लेप्चा ट्रेडिशन के लोग इसे मेयल लैंड कंसिडर करते हैं। खांगचे जोंगा नेशनल पार्क डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन और लोगों के कोएग्जिस्टेंस और एक्सचेंज का एक यूनिक एग्जाम्पल है। लेप्चा ट्राइब की इकोलॉजी और लोकल प्लांट्स के रिगार्डिंग इनके इंडिजिनियस रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल नॉलेज और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन का एक यूनिक एग्जाम्पल है। और दोस्तों, ये तो था हमारा वीडियो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।